Hi friends, this is our last segment of long form audit report. We are in the part 4, that is general segment of the LFR. In the general segment, the seventh part is audit and inspection. The last point this is, but a very important point. फ्रेंड्स, अगर आप ऑडिट प्लान कर रहे हो और ऑडिट प्लानिंग के लिए साल भर में जितने भी ऑडिट्स हुए हैं उनका रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So I always suggest that this activity is to be taken as a first activity in the branch. This activity has to be handled by a senior person in your team or maybe audit partners. So now you have to take a discussion meeting with the bank manager. What are the audits or which are the audits conducted during the audit period? Our audit period is financial year. So 1st April 23 to 31st March 24 is our base period. ये साल में कौन कौन से ऑडिट हुए हैं? Take a representation letter from the bank manager. These are the only audits occurred during the particular period. Along with audits, if there are any investigation, different inspection has been incurred, so also take this also on record. Again, why this is very important activity? Please understand that we are doing the audit of a particular financial year, and we have to conduct the audit in a very short span of time, maybe 5 to 7 days, and covering each and every aspect of the bank and covering a complete year. So to get a bird's eye view, we need that our which are the different audits occurred during the audits during the period. उस ऑडिट्स में क्या क्या फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स में क्या क्या एडवर्स ऑब्जर्वेशन है, उसे ब्रांच किस तरह से डील कर रही है, what are the areas in which the bank is lacking, बैंक किस तरह से कंप्लायंस कर रही है, ये सब एक्टिविटी आपको ये रिपोर्ट्स देख के मिल सकती है. सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू प्लान अवर ब्रांच ऑडिट. सो व्हाट आर द वेरियस ऑडिट्स ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड? सो सबसे पहले आपको देखना है कि लास्ट ईयर का जो ब्रांच सेक्टर ऑडिट रिपोर्ट हुआ है उसमें कोई एडवर्स कमेंट्स है क्या. ऑल्सो चेक द LFR. सो कौन कौन से एरियाज में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस थे और ब्रांच ने उसे कंप्लायंस किया है नहीं किया है, वो आपको चेक करना है. ब्रांच हैज टू क्लोज दिस रिपोर्ट. उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है, कंप्लायंस रिपोर्ट भेजना पड़ता है. टेक रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट. कंप्लायंस रिपोर्ट किस तरह से भेजा हुआ है, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंप्लायंस बाय द ब्रांच मैनेजर. इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाउ मच ब्रांच इज सीरियस फॉर द कंप्लायंस और क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर रिपोर्ट. अगेन यू हैव टू चेक कि लास्ट ईयर में एमओसी इशू हुआ था क्या. अगर एमओसी अगर इशू हुआ है तो उसके इफेक्ट ब्रांच के फाइनेंशियल पोजीशन में, ब्रांच के CBS में इस साल में प्रॉपरली दिए हैं नहीं दिए. सो with this review of the last year reports, you get an idea where last year क्या क्या क्यूरीज थी और किस तरह से कंप्लायंस हुई. अगेन द सेकंड बेस्ट एरियाज फॉर द ऑडिट इज कंकरेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट. वो ब्रांच कंकरेंट ऑडिट में है नहीं है वो चेक करिए. अगर कंकरेंट ऑडिट में है तो कंकरेंट ऑडिट का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है. लास्ट के 2 या 3 महीने के कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स पूरे रिव्यू करिए. उससे आपको ब्रांच का पूरा पोजीशन मालूम पड़ेगा कि ब्रांच में किस तरह से एक्टिविटीज हो रही है, व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स का कंप्लायंस लेवल कितना है. सो यू गेट एन आइडिया कि कंकरेंट में क्यूरीज कहाँ पे हो रही है मैक्सिमम. कमिंग टू द इंटरनल ऑडिट, कुछ ब्रांच में इंटरनल ऑडिट नाम होता है, कुछ ब्रांच में होता है इंस्पेक्शन नाम होता है. जनरली these audits are conducted by the bank's own staff. They are very well trained person. इस पर्टिकुलर ऑडिट में हाउस कीपिंग से लेके तो एडवांस से लेके तो सिस्टम तक सभी एरियाज कवर होते हैं. दिस ऑडिट्स आर इन डिटेल वन. अगर आपने ये रिपोर्ट्स प्रॉपरली रीड करी है तो आपको ब्रांच के बारे में एकदम बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है. मीनिंग दैट छोटी से छोटी क्यूरी भी अगर होंगी तो इस रिपोर्ट में कवर होंगी, और बड़े से बड़े अगर इंटरनल कंट्रोल फेल हो रहे हैं तो वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन होंगे. तो दिस रिपोर्ट कैन यू कैन टेक ऑल्सो बेस फॉर योर ऑडिट प्लानिंग. अगर साल भर में अगर RBI का कोई इंस्पेक्शन हुआ है तो उसका रिपोर्ट ही देखिए कि RBI ने क्या सजेशंस दिए हैं, कौन से एरियाज में क्यूरीज दिए. these are reports for your whole bank activities. Now there are certain advances segment. Advances segment में कुछ स्पेशल ऑडिट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट ऑडिट, स्टॉक ऑडिट और रिव्यू अकाउंट्स. तो आपको यहाँ पे चेक करना है बैंक की पॉलिसी क्या है. जनरली ये जो ऑडिट होते हैं
इनकी जो अपॉइंटमेंट्स है वो सेंट्रल ऑफिस या फिर सर्कल ऑफिस से होती है। तो आपको बैंक मैनेजर के साथ में डिस्कशंस करना है कि ये पर्टिकुलर ऑडिट के लिए पॉलिसी क्या है। मीनिंग दैट कुछ बैंकों में स्टॉक ऑडिट होता है 5 करोड़ रुपए के ऊपर, कुछ बैंकों में स्टॉक ऑडिट की लिमिट होती है 1 करोड़ रुपए, क्रेडिट ऑडिट की लिमिट होती है सपोज 1 करोड़ रुपए। तो आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर बैंक में जिसमें आप ऑडिट कर रहे हो उसकी लिमिट्स क्या है, और वो लिमिट के हिसाब से आपको नंबर ऑफ अकाउंट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ऑडिट्स वो फाइंड आउट करने और उसका एक लिस्ट बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑडिट की अगर 5 करोड़ की लिमिट है और आपके यूनिट ब्रांच में अगर 6 यूनिट एलिजिबल है तो दिस 6 अकाउंट स्टॉक ऑडिट हैज टू बी कंडक्टेड। फिर आपको चेक करना है कि 6 अकाउंट में स्टॉक ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल फेल हो रहा है, तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में LFR में मेंशन करना है, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स स्टॉक ऑडिट ऑब्लिक क्रेडिट ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड। अगर स्टॉक ऑडिट हुआ है तो आपको चेक करना है कि इसमें कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन है क्या, बिकॉज जो भी स्टॉक ऑडिट और क्रेडिट ऑडिट हो रहे हैं ये सब अकाउंट्स लार्ज एडवांसेस है, वो आपके अकाउंट्स भी आपके सैंपल्स में होंगे। तो आपको ये चेक करना है कि जब स्टॉक ऑडिट हुआ था उसमें कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशन था क्या और उसका कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ है। सेकंड पॉइंट इसमें हो सकता है कि अगर स्टॉक ऑडिटर ने डीपी लिमिट कम करी हुई है तो आपको ये चेक करना है कि जब भी आप अकाउंट का एनपी असेसमेंट कर रहे हो, ट्रांजैक्शन असेसमेंट कर रहे हो, तो वो जो रिड्यूस डीपी है वो आपको कंसिडर करनी है, ना कि बैंक ने जो डीपी लिमिट सेट की है। मीनिंग दैट these audits are very important in the advances section. So please review all the reports very seriously and also check that the compliance level. Coming to the third area of audit is income expenditure audit or revenue leakage audit. These audits are generally conducted for the revenue leakage कि बैंक के जो चार्जेस है, इंटरेस्ट रेट्स है, ये प्रॉपरली सेट किए हैं क्या नहीं किए, इसमें कोई लीकेज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर लीकेज है तो बैंक ने प्रॉपरली रिकवर किया है नहीं किया है। अगर सपोज लीकेज फाइंड आउट हुआ है और वो लीकेज रिकवर नहीं हुआ है तो दिस पॉइंट विल बी योर एमओसी पॉइंट बिकॉज इट विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल पोजीशन। अगेन विथ अगर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लीकेज अगर पेंडिंग ब्रांच में हो रहा है तो अगर यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में काफी लैग है। सो ओवरऑल विद दिस रिपोर्ट्स यू कैन गेट एन आइडिया फॉर द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बैंक। इसके अलावा कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है ब्रांच में, कोई अलग टाइप का ऑडिट हुआ है, स्नैप ऑडिट हुआ है, अलग अलग ऑडिट बैंकों में अलग अलग ऑडिट हो सकते हैं। तो आपको कौन कौन से ऑडिट हुए हैं, IS ऑडिट हुआ है क्या, सिस्टम ऑडिट हुआ है क्या, EDP ऑडिट हुआ है क्या, तो ये सब ऑडिट्स आपको एक तो बैंक मैनेजर डिस्कस करके अगर ऑडिट हुए हैं तो उसके रिपोर्ट्स देखने हैं, उसका कंप्लायंस चेक करना है और इस रिपोर्ट्स में एक निगेटिव ऑब्जर्वेशन को, एडवर्स कमेंट्स को आपको रिव्यू करना है कि ये रिपोर्ट में जो एडवर्स कमेंट है ये आपने आपका रिपोर्ट ड्राफ्ट किया हुआ है वहां पे कंसीडर किया है नहीं किया। तो फ्रेंड्स, कंक्लूडिंग विद दिस ऑडिट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, इवन दो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द LFR बट ऑडिट प्लानिंग में ये फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। इसके साथ में ही दिस एक्टिविटी हैज टू बी हैंडल बाय सीनियर पर्सन जो टीम में का उसने हैंडल करना है। अगेन सीनियर पर्सन ने वो जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन वो ऑडिट रिव्यू कर रहा है, पर्टिकुलर एक्स स्टाफ अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट देख रहा है तो उसको भी कम्युनिकेट करना चाहिए। मीनिंग दैट अगर एडवांसेस सेक्शन अगर कोई पर्टिकुलर एक स्टाफ देख रहा है तो उससे बताना चाहिए स्टॉक ऑडिट में यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन है, यू हैव टू चेक दैट वो ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली कंप्लाई हुआ है नहीं हुआ है। कोई पर्सन अगर LFR का P&L पॉइंट भर रहा है तो उसको रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट रेफर करने का बोलो कि जो रेवेन्यू ऑडिट में उनको क्यूरीज मिली है आपको वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए उस पर्टिकुलर जूनियर स्टाफ को। प्लीज चेक दिस पॉइंट कि रेवेन्यू ऑडिट में ये पॉइंट्स में काफी क्यूरीज है, तो काइंडली टेक योर सैंपल एंड सी दैट देयर इज अ स्टिल द क्यूरीज इज परसिस्टिंग और नॉट परसिस्टिंग, और ये सब चीजें आपको रिपोर्ट फॉर्म करते वक्त देखना है। कमिंग टू द सेकंड पार्ट इन अ मिसलेनियस सेक्शन इज दैट इसके अलावा मीनिंग दैट LFR इज अ कंप्लीटली क्वेश्चनर बेस्ड फॉर्मेट। तो अलग अलग सेगमेंट के क्वेश्चनर अभी तक अपन ने कवर किए हैं, तो ये क्वेश्चनर छोड़ के अगर आपको सीनियर मैनेजमेंट को या फिर सेंट्रल ऑडिटर को कोई भी सजेशन देना है, कोई भी इंटरनल कंट्रोल के बारे में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एनी एरिया आपके दिमाग में हो जो आप ऑडिट करते वक्त आपको लगता है कि दिस सजेशन हैज टू बी फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट, कोई एडवर्स कमेंट भी है जो आपको मेंशन करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल
ये पर्टिकुलर सब चीजों में अपन LFAR यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तो अपन ने LFAR में स्टार्टिंग फ्रॉम द LFAR इंट्रोडक्शन से शुरुआत की थी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है LFAR का वो देखा था अपन ने। देन वी हैव गॉन थ्रू डिफरेंट सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट इन अवर LFAR सीरीज, और यहाँ पे हम LFAR सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बैंक ऑडिट सीरीज 2024 से लॉन्च करी हुई है, उसमें हमने वेरियस वीडियोस इशू करे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस, ऑडिट एंगेजमेंट, MRL, सर्टिफिकेट्स टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक मैनेजर। इसके अलावा हमारी सीरीज है NPS सीरीज। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज स्टे ट्यून टू अवर यूट्यूब चैनल, सर्च फॉर द बैंक ऑडिट सीरीज 2024। Also check various videos on NP also. सो फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग विद दिस बैंक ऑडिट सीरीज। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन रियल एस्टेट, बैंक ऑडिट्स, कोऑपरेटिव सेगमेंट एंड also GST some what extent. So please request everyone to subscribe my channel. Thank you friends, thank you.